अगर तुम्हें जानना है कि फिलहाल मैं कौन सा एनीमे देख रहा हूँ जिसके लिए हर वीक वेट करता हूँ एंड क्या तुम भी उन्हीं एनीमे को देख रहे हो या नहीं, तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। मैं इसमें कोई रिव्यू नहीं बल्कि मेरा ओपिनियन बताऊंगा कि क्यों ये सारे एनीमे मेरी वॉच लिस्ट में अब तक हैं। ये सभी एनीमे मैं कहाँ देखता हूँ और कौन सी लैंग्वेज में देखता हूँ, इसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। और पहले ही बता दूं कि काफी सारे एनीमे फैंस खुश नहीं होने वाले इस लिस्ट से, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 5 पे है गाचियाकुता। इंडिया में इस एनीमे को जम के प्रमोट किया गया था, जस्ट लाइक काइजू नंबर 8 का सीजन 1। एंड जिस हिसाब से इसकी स्टोरी अब तक चल रही है, आई थिंक ये एनीमे भी काइजू नंबर 8 जैसा ही आउटपुट देगा। बट मेरी होप इस एनीमे से ज्यादा है, बिकॉज स्टोरी का प्लॉट भले ही यूनिक ना हो बट सिचुएशन डिफरेंट है। एंड मैं मेजरली इसका रिवेंज देखने के लिए रुका हूँ कि कब वो सरफेस पे आए और अपना बदला ले। रूडो एक ऐसे वर्ल्ड में है जहाँ लोगों को उनके क्राइम से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है एंड जो भी बड़ा क्राइम करेगा उसे लिटरली एक कचरे के बड़े से गड्ढे में फेंक दिया जाता है, जहां से वापस आज तक कोई नहीं आ पाया। 2 एपिसोड के बाद एक वीक तो इसका एपिसोड आया ही नहीं एंड मुझे तब रियलाइज हुआ कि मैं इस एनीमे के लिए एक्साइटेड हूँ, खासकर जो वर्ल्ड बिल्डिंग इसमें बताई गई है उसके लिए। मैं बस इसमें दिखाए गए पावर से अब तक कन्विंस नहीं हुआ हूँ, जो आई थिंक आगे क्लियरिटी मिल जाएगी क्योंकि टोटल 24 एपिसोड्स होने वाले हैं इसमें। क्या तुम ये एनीमे देख रहे हो? अगर नहीं तो चेकआउट कर सकते हो, मुझे अच्छी होप्स है इससे। नंबर 4 पे है काइजू नंबर 8 सीजन 2। एक ढांसो सीजन के बाद काइजू नंबर 8 का सीजन 2 आया है और पता नहीं क्यों मैं डान द डान से ज्यादा इसके सीजन 2 के लिए वेट कर रहा था। आई थिंक डान द डान कहीं ना कहीं अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से अब ओवर लगने लगा है मुझे। काफका हिबिनो एक ऐसे वर्ल्ड में है जहाँ कई सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हमला करते रहते हैं जिन्हें काइजू बुलाया जाता है एंड इन्हीं सब काइजूस को खत्म करने का काम होता है डिफेंस फोर्स का, जिसमें काफका को जाना है। बट ट्विस्ट ये है कि एक अजीब से कीड़े की वजह से काफका खुद एक काइजू में बदल गया है। टिपिकल शोनेन एनीमे की क्वालिटीज के बावजूद आपको न्यू पीओवी के साथ एंटरटेन करती है ये एनीमे एंड इसका एनिमेशन भी उतना तगड़ा नहीं है, बट जब बात होती है कनेक्शन की तो आप काफका से और बाकी के कैरेक्टर से कनेक्टेड फील करने लगते हो, जबकि सीजन 2 में तो लगभग सारे न्यू कैरेक्टर्स हैं। एक्शन वाला पार्ट इसका फैंटास्टिक है और मेरा फेवरेट तो फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन है, क्योंकि एकदम मेरी तरह लेजी है वो। अब आगे देखना होगा कि काफका वेपन बनता है या काइजू नंबर 8 उस पे भारी पड़ जाता है। नंबर 3 पे है द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी। एक ऐसा एनीमे जिसके लिए मैं हर वीक सीक्रेटली वेट करता हूँ और स्पेशली इसे सबसे लास्ट में देखता हूँ, क्योंकि इतना प्यारा और होलसम एनीमे मैं ना चाहते हुए भी इग्नोर ना कर सका। एंड बता दूं, ये एनीमे मेरी वॉच लिस्ट में पहले था भी नहीं, बस एक दिन नाम दिखा और एक एपिसोड ट्राई करने के बाद आई वॉज टोटली इन। स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जिसका परसेप्शन दूसरों के माइंड में एक गुंडे वाला रहता है। वो ओनली बॉय स्कूल में पढ़ता है जिसके बाजू में एक ओनली गर्ल स्कूल भी है। एक दिन उसके ही केक शॉप पर वो किसी लड़की को केक खाते हुए दिखता है और उसके प्यार में फिसल जाता है। आप ही बताओ, कोई सिंगल ये एनीमे क्यों ही देखना चाहेगा जस्ट बिकॉज वो खुद को इमेजिन कर पाए? नहीं, मैं तो सिर्फ इसके प्योर रिलेशन के लिए देख रहा हूँ जो इन दोनों के बीच है। आजकल सभी चीजें 18+ किया जा रहा है, बट उसी बीच एक ऐसा एनीमे दिखता है जो सच में आपको लव का डेफिनेशन समझाए, तो इससे बेटर ऑप्शन क्या होगा? बस कुछ एपिसोड्स बाद ये टिपिकल रोमांटिक एनीमे वाला फॉर्मूला ना अपनाने लगे कि हर छोटी सी सिचुएशन को बढ़ा चढ़ाकर रोमांटिक बना दिया जाए। अब तक जो भी हुआ है एनीमे में वो इतना नेचुरली होता है कि आप महसूस करने लगते हो कैरेक्टर्स को। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि काम चलाओ रोमांटिक एनीमे देखना है तो इसे मत देखना। नंबर 2 पे है टू बी हीरो एक्स। ये एक लौता एनीमे है जिसको मैं अप्रैल से देखता आ रहा हूँ एंड अभी तक इसमें कोई पॉइंट नहीं आया जहाँ मैं सच में बोर हुआ होऊंगा। एक से बढ़कर एक एपिसोड्स और उससे भी टॉप नॉच का एनिमेशन एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे इस एनीमे से जोड़ कर रखती है कि ये चाइनीज एनिमेशन यानी डोंगुआ होने के बावजूद इसका इंग्लिश डब रिलीज हो रहा है। टू बी हीरो एक्स की कहानी है एक ऐसे वर्ल्ड की जहाँ पावर्स किसी को भी मिल सकती है अगर पब्लिक उस पर ट्रस्ट करती है तो। एंड मुझे शुरू में लग रहा था कि कोई तो इसका मेन कैरेक्टर होगा, बट 18 एपिसोड्स तक कोई भी इसका मेन कैरेक्टर नहीं दिख रहा। एक ही वर्ल्ड में सेट कई लोगों की स्टोरीज और उनका एक दूसरे से कनेक्शन ही इसकी एंगेजमेंट का कारण है। मैं तो लिटरली एक एपिसोड में दुखी हो गया था एंड जब पता चला कि ऐसा किसने किया तो और शॉक था। 24 एपिसोड्स होंगे इसके सीजन 1 में, बट अभी तक सिर्फ एक बार इस बंदे की पावर का अंदाजा लगता है, वो भी बिना कुछ दिखाए। इसका जो ओपनिंग सॉन्ग है आई थिंक वो अब मेरा फेवरेट बन गया है, जिसको सुनने के बाद आप भी नेक्स्ट एपिसोड में उसको स्किप नहीं करोगे। तो जिसने भी अभी तक इस एनीमे को नहीं देखा है फटाफट से देख लो। नंबर 1 पे है ताकोपिस ओरिजिनल सीन। इस एनीमे का कोई अता पता नहीं था एंड अचानक से ये एनीमे आता है और 2025 का हाईएस्ट रेटेड एनीमे बन जाता है। ताकोपिस ओरिजिनल सीन मेरी क्या किसी के भी वॉच लिस्ट में नहीं था एंड इसका एपिसोड 1 अचानक से 9+ रेटिंग के साथ मेरे सामने आता है एंड जैसे ही इसका एपिसोड 1 खत्म होता है तब पता चलता है कि एपिसोड के स्टार्टिंग में इतना डिस्क्लेमर और हेल्पलाइन वेबसाइट क्यों दी गई थी। ताकोपी बेसिकली एक डार्क वर्जन है डोरेमोन का, जहाँ ताकोपी एक हैप्पी प्लेनेट से अर्थ पर आया है अपने कुछ गैजेट की मदद से शिजुका
की मदद करने। शिजुका का पर्सपेक्टिव देखने के बाद आपको ट्रॉमा आ जाएगा एंड जैसे ही आप उस ट्रॉमा से ठीक होने लगते हो कि मारिना का पर्सपेक्टिव आपके दिमाग के उस तार को छेड़ता है जो सही और गलत क्या है बता ही नहीं सकता। ये एनीमे मेरे लिए ट्रॉमेटाइजिंग तो था ही, बट इससे ये जानने मिला कि स्टोरी को बताने वाले पे डिपेंड करता है स्टोरी का हीरो कौन है और विलन कौन है। एनीमे का नाम आप उस मोमेंट पे समझ जाओगे जब ताकोपी अपना कैमरा तोड़ देती है। टेंशन मत लो, स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप इस एनीमे को जरूर चेकआउट करना। अभी हाल ही में 6 एपिसोड्स का सीजन 1 कंप्लीट हुआ है। ये थे 5 एनीमे जिन्हें मैं फिलहाल देख रहा हूँ और चाहता हूँ कि ये एनीमे आगे अच्छा करे। तुम कौन सा एनीमे देख रहे हो नीचे कमेंट में बताना जरूर। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड चैनल पर एकदम न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमास।